पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर और ज़मीनी रिकॉर्ड के निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने की तैयारी की जा रही है। दहाइयों से प्रॉपर्टी के मामलात को एक तवील और थका देने वाला अमल समझा जाता रहा है ना? लेकिन अब जायदाद की डिजिटलाइजेशन का एक बिल्कुल नया दौर शुरू होने की तजवीज़ दी गई है। तो बगैर किसी ताख़ीर के सीधे इसकी तफसीलात में चलते हैं और जानते हैं कि ये सब क्या है। इस पूरे हुकूमती इक़दाम पर बात करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल ज़हन में उभरता है। क्या वाकई पंजाब में ज़मीनों पर कब्ज़े का वो पुराना कल्चर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? मतलब क्या घरों और ज़रई अराज़ी पर कब्ज़े अब सिर्फ माजी के किस्से बनकर रह जाएंगे? फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इस नए तरीक़ेकार का सबसे बड़ा दावा ही यही है कि लैंड माफिया अब इतनी आसानी से किसी की जायदाद पर काबिज़ नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले इस पुराने ज़मीनी रिकॉर्ड सिस्टम को ज़रा करीब से देखते हैं, जिसे आम तौर पर पटवारियों का दौर भी कहा जाता है। फराहम करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक दहाइयों तक लोगों को अपना ही रिकॉर्ड हासिल करने के लिए शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज़रा सोचिए, पटवार खानों के मुसलसल चक्कर और कागजी कार्रवाइयों का एक ऐसा नाख़त्म होने वाला सिलसिला जो वाकई किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। फ़र्द निकलवाना हो या इंतकाले अराज़ी का मसला, तंज़न यही कहा जाता था कि भाई पटवारी से मिलना तो किसी वज़ीर से मिलने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। और सबसे अफसोसनाक पहलू ये बताया गया है कि आम आदमी लैंड माफिया के सामने बिल्कुल बेबस था और अपना जायज़ हक पाने के लिए भी अक्सर रिश्वत देने पर मजबूर हो जाता था। अब आते हैं इस मसले के मुजव्वज़ा हल की तरफ, यानी ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आखिर है क्या? एक नया डिजिटल हल। माजी के ब्यूरोक्रेटिक जाल और नए हुकूमती निज़ाम के दरमियान फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। पहले जहां कागज़ों का एक अंबार और दर्जनों चक्कर दरकार होते थे, अब इसे बिल्कुल बदल दिया गया है। अब जायदाद की नौयत ख्वाह कुछ भी हो, चाहे वो कोई घर हो, कमर्शियल दुकान हो या फिर कोई ज़रई अराज़ी, इन तमाम पुराने कागलात और फाइलों की जगह अब मालिकान को सिर्फ़ और सिर्फ एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दरकार होगा। और ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सब के पीछे कौन है। तो PLRA यानी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का किरदार यहाँ सबसे अहम है। ये वो मरकज़ी और बाइख्तियार सरकारी इदारा है जिसे इस इतनी बड़ी डिजिटल मुंतकली को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदाराना तरीके से संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रॉपर्टी के सर्वे से लेकर सरकारी रिकॉर्ड की जांच पड़ताल और फिर नए सर्टिफिकेट के इजरा तक, ये सारी जिम्मेदारी इसी अथॉरिटी के कांधों पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर्टिफिकेट हासिल कैसे किया जाए। तो चलिए इसके इंतहाई आसान कर दिए गए अमल पर नज़र डालते हैं। इस पूरे अमल को हैरतअंगेज़ तौर पर सिर्फ 3 सीधे सादे मराहिल में समेट दिया गया है। सबसे पहले जायदाद के मालिक को अपने करीबी अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर जाना है और अपनी मलकियत की तफसीलात के साथ एक दरख्वास्त जमा करानी है। फिर दूसरे मरहले में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी खुद इस दरख्वास्त का जायज़ा लेती है, सर्वे करती है और सरकारी रिकॉर्ड से इसकी बकायदा तस्दीक करती है। और तीसरा कदम, अगर तमाम कवायद दुरुस्त साबित हो जाएं तो मालिक को बकायदा ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। मतलब दरमियानी शख्स या मिडलमैन का किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म। हुकूमत का बयान करदा सबसे बड़ा हदफ ही इस पुरानी कल्चर को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस सारे निज़ाम का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि लोगों को अपना ही रिकॉर्ड देखने या अपनी कानूनी मिल्कियत साबित करने के लिए किसी के झांसे में ना आना पड़े और रिश्वत का ये पुराना सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाए। बात सिर्फ कागज़ तक महदूद नहीं है। अब चलते हैं इस निज़ाम के डिजिटल पहलू की तरफ, यानी मोबाइल ऐप और डिजिटल रसाई। आपका रिकॉर्ड अब बराह रास्त आपके स्मार्टफोन पर। हुकूमत पंजाब की एक मखसूस मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई है, जिसके ज़रिए अब कोई भी शख्स महज अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और चंद ज़रूरी तफसीलात दर्ज करके सिर्फ चंद ही सेकंड्स में अपना मुसद्दिका ग्रीन सर्टिफिकेट स्मार्टफोन पर देख सकता है। ज़रा सोचिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा खरीदो फरोख्त के वक्त कितना ज़्यादा होगा। ज़मीन बेचने वाला शख्स खरीदार को फ़ोन पर ही अपना सर्टिफिकेट दिखा सकेगा और ख़रीदार उसी वक्त मौके पर ही मिल्कियत की तस्दीक कर लेगा। इस डिजिटल रसाई से फ्रॉड और जालसाजी के अमकानात कम अज़ कम रह जाएंगे। अब देखते हैं कि ये मंसूबा ज़मीनी हक़ाइक़ में कैसे नाफिज हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट और इसकी पूरे पंजाब में मरहलावार तौसी को समझते हैं। सरकारी ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के बयान करदा विजन के तहत इस बड़े इक़दाम का आगाज़ सियालकोट से बतौर एक पायलट प्रोग्राम के हुआ।
وہاں مقامی سطح پر اس کی کامیابی کے بعد اب یہ منصوبہ تیزی سے اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں اسے مزید 20 اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اس سب کا حتمی ہدف کیا ہے؟ پورے کے پورے پنجاب کو ایک مکمل طور پر پیپر لیس یعنی کاغذات سے پاک نظام میں تبدیل کرنا۔ ان 20 اضلاع کی بات کریں تو سیالکوٹ کے علاوہ اب ملتان، ساہیوال، اکاڑا اور خوشاب جیسے بڑے شہر بھی اس نئے ڈیجیٹل نیٹ ورک کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ اس بات کو واضح طور پر نمایاں کرتا ہے کہ اس ڈیجیٹل آپریشن کا دائرہ کار کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حکومت نے اپنا ویژن بہت واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ پنجاب کے پورے نظام کو صدیوں پرانے سست روی کے شکار اور مکمل طور پر کاغذی فائلوں پر چلنے والے نظام سے نکال کر جدید ڈیجیٹل خطوط پر استوار کرنا ہے۔ ایک ایسا نظام قائم کرنا جو آج کے تیز ترین دور اور جدید تقاضوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو۔ تو آخر میں ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد یہ ایک بہت اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا واقعی صوبہ پنجاب مستقبل قریب میں ایک مکمل طور پر پیپر لیس نظام کو کامیابی سے نافذ کر پائے گا؟ کیا ہر شہری کا جائیداد کا ریکارڈ واقعی بس ایک کلک کی دوری پر ہوگا؟ اور کیا اس سے لینڈ مافیا کا واقعی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے گا؟ صدیوں پرانے اس نظام کی مکمل ڈیجیٹل منتقلی کے حقیقی نتائج کیا نکلیں گے، یہ دیکھنا یقیناً بہت دلچسپ اور اہم ہوگا۔ اس اہم موضوع پر نظر رکھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج کے اس وضاحتی جائزے میں بس اتنا ہی۔